अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 2-3 दिन से आज वो ईंट भट्टे पर मैंने लाइव चलाया है और उसका लड़ाई जारी है। आज मालूम हुआ कि भट्टा मालिकों ने एक बैठक की। बहुत अच्छी बात है। हमने सोचा था कि बैठक करके ईटा का रेट घटाएगा, लेकिन ये लोग ईटा का रेट तो घटाया नहीं और हमसे पूछता है कि क्या सबूत है कि इसका रेट है। यही ईटा का कीमत साबोडांगी में 7,000 रुपया हजार बिकता है, एक नंबर। और यही ईटा बहादुरगंज में 1,000 का बिकता है, 11,000 12,000। बहादुरगंज, टेरागा, दिगल बैंक। तो सवाल उठता है कि एक जिला और दो तरह का रेट कैसे हो जाएगा। पहला बात तो वो है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने कहा है कि 5700 या 5500 ईटा का रेट है, तो कितना रेट है, सरकारी रेट क्या है, आप सार्वजनिक कीजिए। भट्टा मालिक हमारे जितने भी हैं, भट्टा जो बहादुरगंज के भट्टा लोग हैं, किशनगंज, जितने भी ठीक है भट्टा वाले हैं, आप सार्वजनिक कीजिए कि इस जिला में इतना रेट है। आप 11,000 12,000 ईटा बेच रहे हैं, आप जीएसटी क्यों नहीं देते हैं? आप सही रेट, ठीक है, वही 12,000 रुपया हजार है, हम मानते हैं, तो आप सही रेट ये चालान क्यों नहीं देते हैं? आप चालान दीजिए, जीएसटी दीजिए। आप तो सिर्फ एक पर्चा थमा देते हैं। खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। एक केस कीजिएगा तो जितना ईटा किनने वाला है सबसे केस कराएंगे। आप लोग जो बोल रहे हैं ये वो रसीद हैं, उसमें रेट नहीं लिखते हैं आप लोग। जीएसटी डायरेक्ट चोरी है, मिट्टी चोरी है, जबकि बिहार सरकार की तरफ से मिट्टी काटना मना है। सरकार की तरफ से मिट्टी काटना मना है, तो फिर आप कहां से मिट्टी लाते हैं भाई साहब? भट्टा मालिक आप बताइए, मिट्टी कहां से लाते हैं? लाइसेंस है, आप ये बताइए कि जो वो प्रदूषण का जो है वो लाइसेंस है आपके पास? आप पर अगर लिखित कार्रवाई हो तो बहुत सारे भट्टे लाइसेंस दिखा नहीं पाएंगे, प्रदूषण का कागज नहीं दिखा पाएंगे। वही तो अभी हम लिखित नहीं जाना चाह रहे हैं। अभी हम आप लोगों को अल्टीमेटम देते हैं कि आप लोग रेट घटा दीजिए। जिस तरह से साबोडांगी में 7,000 रुपया बिकता है, आप लोग भी 7,000 कर दीजिए। हमारा लड़ाई रेट घटाना है। हमारा लड़ाई वो नहीं है कि आपसे हमको व्यक्तिगत कोई लड़ाई है। व्यक्तिगत मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई मेरा पड़ोसी है, हमने देखा लाइव में या न्यूज में, सब कोई मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई सब मेरे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अगर आदमी गलत करेगा तो हम उनका साथ देंगे। हम उसका कतई साथ नहीं देंगे। आप रेट घटाइए। जितना साबोडांगे में बिकता है ईटा, 7,000 रुपया हजार बिकता है, आप भी 7,000 ईटा बेचिए। हमारा लड़ाई खत्म। आप रेट कम कीजिए। आप जीएसटी बिल नहीं देते हैं, आप पक्का चालान नहीं देते हैं, आप पक्का चालान दीजिए, हमारा लड़ाई खत्म। आप पक्का चालान दीजिएगा ना। आप जो 11,000 12,000 रुपया लेते हैं तो आप चालान में लीजिएगा, लिखिएगा ना, नहीं तो डायरेक्ट जीएसटी चोरी हो गया। आप 12,000 जो 11,000 जो रुपया हजार ले रहे हैं ईटा का, उसका आप पक्का चालान दीजिए। बस मेरा लड़ाई खत्म। साबोडांगी में 7,000 रुपया ईटा बिकता है। मैं तो ओपन कहता हूं कि जिसको भी ईटा लेना है आप हमसे संपर्क कीजिए। 7,000 रुपया में साबोडांगी में ओपन ईटा बिक रहा है। आप लोग मेरे पास आइए, हम दिलवाते हैं 7,000 रुपया करके हजार ईटा। और आप लोग जो कहते हैं कि गोरू हट्टी, मवेशी हट्टी किसी लोहागड़ा में है, तो लोहागड़ा वाला मवेशी हट्टी आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, सरकारी वसूल होता है। या उसमें अगर कोई गलत करता है तो आप आवाज उठाइए, आप स्वतंत्र हैं, आप आवाज उठाइए। रहा टोल का सवाल, टोल जिसके नाम पर है वो टोल वसूलता है। अगर वो गलत करता है टोल वाला, तो उस पर भी आवाज उठाइए। गलत, मेरा कहने का मतलब है, कोई अगर गलत करता है तो उसका आप साथ मत दीजिए। अब आज मेरा क्षेत्र में इंदिरा आवास लोगों का बनने जा रहा है, तो हम चाहेंगे ना कि मेरा गरीब भाई का ईटा का रेट जो 7,000 बिकता है साबोडांगी में, आप 11,000 12,000 ले रहे हैं भाई। आप अगर हम बोले हैं कि डकैती कर रहे हैं तो ये बात आप अशब्द हो गया।
आप क्या पैसा 12,000 रुपया जो ले रहे हैं, क्या ये आप गलत नहीं ले रहे हैं? मैं तो जिला पदाधिकारी से कहना चाहूंगा कि जिला पदाधिकारी महोदय, आप एक रेट तय कीजिए। एक जिला में एक रेट होना चाहिए। साबोडांगी में आज का डेट में भी 7,000 बिकता है। और मैं जिला पदाधिकारी से इतना आग्रह करूंगा कि एक भी भट्टा वाला चालान नहीं देता है तो क्या जीएसटी चोरी नहीं हुआ? आप जीएसटी दीजिए। जो लेता है, आप जितना दाम लेते हैं उतना ही दाम में चालान दीजिए, हमको पक्का चालान दीजिए। आप जीएसटी दीजिए, तब ना हम समझेंगे कि आप एक नंबर काम कर रहे हैं। किसी पर आरोप लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए। आपने गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप 6,000 का ईटा आप सीधे 12,000 में ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। आप पैसा ले रहे हैं तो आप जीएसटी दीजिए, जीएसटी बिल दीजिए, आप पक्का चालान दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप एक नंबर कर रहे हैं। आपका प्रदूषण का लाइसेंस नहीं है, आप मिट्टी नहीं काट सकते हैं, बिहार सरकार की तरफ से मना है। तो क्या ये सीओ नहीं देख रहा है क्या? माइनिंग वाला नहीं देख रहा है? माइनिंग अगर पैसा खा रहा है तो इसका जिम्मेवार तो माइनिंग है। हम तो माइनिंग को ले रहे हैं, हम आपको कहां बोल रहे हैं। आप तो मुनाफा खोज रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन बीच में तो माइनिंग वाला चोर है ना। मैं जितना भी फेसबुक भाई है, जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। और इस लड़ाई में अगर साथ नहीं दीजिएगा तो आने वाला अगर 20,000 बेचेगा तो कोई आवाज उठा नहीं सकेगा। ये ईटा से शुरू किए हैं हम, बालू माफिया तक भी जाएंगे हम। आप लोग अभी इस मैटर पर साथ दीजिए। 7,000 रुपया आज का डेट में भी साबोडांगी में बिकता है। अगर कोई लेना चाहे तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको 7,000 रुपया में ईटा दिलाएंगे। ये लोग दिन डकैती करता है। ये लोग 11,000 12,000 ईटा ले रहा है। हम तो सोचे थे कि आज संघ वाला मीटिंग किया है तो कुछ रेट कम करेगा। आप लोग रेट कम कर दीजिए, मेरा लड़ाई खत्म। रेट कम नहीं कीजिएगा, लड़ाई खत्म नहीं होगा। साफ सीधा बात। और कोई धमकाने का कोशिश करते हैं, केस करने का धमकी दे रहे हैं, वो सब धमकी हमको मत दीजिए। समझ गए? पब्लिक के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन ये पब्लिक का लड़ाई है। मेरा बाप दादा का बिल्डिंग उठा हुआ है, हमको जरूरत नहीं है बिल्डिंग उठाने का। इसीलिए आप लोग रेट कम कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। आप जीएसटी नहीं दे रहे हैं, आप पक्का चालान नहीं दे रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। बगैर प्रदूषण का लाइसेंस जो है आपके पास, प्रदूषण का लाइसेंस है आपके पास, आप गांव का बगल में भट्टा चला रहे हैं, आप प्रदूषण फैला रहे हैं। गांव का बगल में भट्टा होना चाहिए, रोड का बगल में भट्टा होना चाहिए। आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा। मैं तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, गौतम भाई, जो बिहार सरकार के अभी मंत्री हैं माइनिंग वाला, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि जब मैं विधायक था तो मेरा दोस्ती यारी है उनसे। मैं उनसे बात करूंगा, उनको कहूंगा कि आप अपना जिला में आकर के चाहे तो सुधारिए, नहीं तो मैं आप पर भी आरोप लगाऊंगा कि बिहार सरकार इसमें मिली भगत है। मैं यूट्यूबर से कहना चाहूंगा कि मेरा लड़ाई अगर जायज है तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, वरना जो मेरा खिलाफ करेंगे हम समझेंगे कि आप समाज का खिलाफ कर रहे हैं, गरीब का खिलाफ कर रहे हैं। हम तो यही समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।